स्वागत है आप सभी का वेलोसिटी फिजिक्स मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डायोड एज अ रेक्टिफायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th सीबीएसई हो, चाहे बोर्ड्स एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई, बिना इस टॉपिक के कोई भी पेपर नहीं बन सकता। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रेक्टिफायर। अंत तक जरूर देखिएगा, इसके बाद आपको कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे रेक्टिफायर का टॉपिक बहुत अच्छे से बनने लगेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ रेक्टिफायर। फायर करने वाले हैं रेक्टी के साथ, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ये पता है कि एसी भी होती है, डीसी भी होती है। अब एसी और डीसी क्या है? तो ये दोनों करंट है। एसी का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिश धारा। ठीक है, ये दोनों धाराएं अपनी अपने नेचर की होती हैं। दोनों का नेचर, दोनों की प्रकृतियां क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो क्या डिफरेंस होता है वो आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक थोड़ा सा रिवीजन। एसी की हम बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? चेंज होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी करंट है जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला। दैट मीन्स ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भागने वाली है। ठीक है, तो ये होता है एसी और ये क्या होता है? डीसी। इन दोनों को आप अच्छे से जानते होंगे। अब हमारा टास्क आज का क्या है? हमको बनाना है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायरिंग डिवाइस है। क्या है बच्चों? रेक्टिफायरिंग डिवाइस है जो एसी को किस में कन्वर्ट करती है? डीसी में करती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जिनको लिखना हो सो लिख भी सकते हैं। इट इज अ डिवाइस which convert AC into DC। ओके, क्लियर है बच्चों? रेक्टिफायर एक क्या है? डिवाइस है। डिवाइस के साथ यदि मैं सेमी कंडक्टर लगा दूं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है, तो इट इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC। AC करंट को DC करंट में चेंज करने वाली जो सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है, हम उसको क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात आती है कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है बच्चों? तो रेक्टिफिकेशन इट इज अ प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होने वाला है? AC इज कन्वर्टेड इनटू DC। AC जो है DC में क्या होने वाली है? परिवर्तित होने वाली है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। और जो भी डिवाइस इस वर्क को परफॉर्म करती है उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब रेक्टिफायर के हम बात करेंगे टाइप्स की। तो यहाँ पर दो टाइप्स बताए गए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। ये देख लिया होगा आप सभी ने, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? बेसिकली जब भी हम रेक्टिफायर बनाते हैं तो हमको क्या करना होता है? कौन कौन सी चीजें उसमें लगने वाली हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, मतलब बेसिकली उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसके लिए हमें क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले लेना पड़ेगा एक ट्रांसफॉर्मर। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? ट्रांसफॉर्मर। वो भी कैसे नेचर का होना चाहिए? स्टेप डाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए। सेकेंडरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होना चाहिए डायोड। आपको डायोड पता होना चाहिए, डायोड लेना पड़ेगा। ये पी टाइप होता है, पी सेक्शन, एन सेक्शन, इस तरीके से क्या बनता है? डायोड बनता है। तो बिना डायोड के रेक्टिफायर बनाना इम्पॉसिबल है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोड। ठीक है, और ये जो लोड है वो कैसा होगा? रजिस्टिव। क्लियर है बच्चों? जिसको हम क्या बोलते हैं? RL बोलते हैं। यहाँ तक की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इसके सर्किट डायग्राम की। इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपने ये क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या बोला? आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों? ट्रांसफॉर्मर। वो भी कैसा? स्टेप डाउन। तो ये मैंने ट्रांसफॉर्मर ले लिया,
और जिसकी प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी, उसी इसीलिए इसको अपन ने प्राइमरी कहा। उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंडरी वाइंडिंग ली। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें करना क्या है बच्चों, डायोड लगाना है। तो ये हमने क्या कर दिया, एक डायोड फॉर्म कर दिया, डायोड लगा दिया। देन हमने क्या किया, यहाँ पर एक लोड ले लिया जिसका क्या नाम था, RL। और ये जो लोड है, इसी लोड में हमको क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है, वो भी किसका, DC का। क्लियर बच्चों, ये जो RL है यहीं पे हमको क्या मिलेगा, DC आउटपुट मिलेगा। ठीक, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, AC, आउटपुट हमको क्या चाहिए है, DC। और यही तो काम होता है किसका, रेक्टिफायर का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये याद हो गई होगी कि जब भी हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो हमें कितने डायोड लेने पड़ेंगे। कितने डायोड दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ओनली 1 डायोड वी हैव टेक। ठीक है, तो ये डायोड आपको लेना पड़ेगा। ये आपने इसका क्या बना दिया, सर्किट डायग्राम बना दिया। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका वेवफॉर्म बनाना। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दी, इनपुट वेवफॉर्म बना दी। क्या बना दी, इनपुट वेवफॉर्म। इनपुट वेवफॉर्म किसकी होगी भाई, AC की वेवफॉर्म है। ओके, अब मैं क्या बनाने वाला हूं, हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है, आउटपुट मतलब RL में जो DC आउटपुट है वो क्या मिलने वाला है। तो बेसिकली हमको क्या समझना है, इसकी प्रोसेस समझना है, और उसी प्रोसेस के बेसिस पे हम इसका क्या बना लेंगे, वेवफॉर्म डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, क्या वेवफॉर्म मिलने वाली, कैसी DC मिलने वाली, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, आपको ये पता है AC की वेवफॉर्म है, और AC कैसा होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में चलता है। ठीक है, मतलब इसके साइकिल्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। एक बार पॉजिटिव जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज हुई तो कहाँ आएगा, नेगेटिव आएगा, देन फिर पॉजिटिव, फिर कहाँ आएगा, नेगेटिव। इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हमको करना क्या है, इस इनपुट को इस रेक्टिफायर के थ्रू पास कराना है। तो जब ये इनपुट हम देंगे इस सर्किट में तो क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन करेगा। वोल्टेज को डाउन करके इस डायोड में प्रोसेस कराएगा। जब ये वेवफॉर्म इस डायोड से होती हुई जाएगी तो क्या होगा, देखो सबसे पहले AC की जो वेवफॉर्म है उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा ना। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो आप टर्मिनल पे ध्यान देना, ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल माइनस हो जाएगा। ये वाला मतलब P टाइप और ये वाला मतलब N टाइप। तो P टाइप ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, N टाइप ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। और हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है ना सेमीकंडक्टर की, कि व्हेन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये कौन सी बाइसिंग होती है, ये होती फॉरवर्ड बाइसिंग। तो यहाँ पर आप देखो, जब AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल गया तो ये जो डायोड है वो कैसा कनेक्ट है, फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट है। और हमको ये पता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट हमको मिलती है। तो चलो भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग में हमको करंट मिल गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको क्या मिल गई, करंट मिल गई। देन क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल हम इससे पास कराएंगे तो क्या होगा, टर्मिनल विल बी चेंज, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इस कंडीशन पे जो आपका डायोड है वो कैसा हो गया, रिवर्स बाइसिंग पे हो गया। और रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है नो करंट विल बी फ्लो, कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर से पास होगा, फिर से जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देन फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको क्या मिलेगी, वैल्यू। नेगेटिव में फिर क्या होगा, कोई भी करंट पास नहीं होगा क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा। बस इतनी सी इसकी प्रोसेस है जिससे आपको पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल केवल आपको क्या मिला, ये इनपुट मिला है। ये आप देख रहे हो, ये क्या है बेटा, इनपुट है, सॉरी ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। तो आपको आउटपुट कैसा मिल रहा है, ये आपने आज तक नहीं देखा तो समझ लो ये किसका आउटपुट है, ये DC का ही आउटपुट है। लेकिन इस DC आउटपुट का जो नाम है वो क्या है, ये है पल्सेटिंग DC। विच टाइप ऑफ DC, पल्सेटिंग DC। और ये जो DC है हमारे इक्विपमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, इसलिए करना क्या पड़ेगा, इस पल्सेटिंग DC को हमको यूनिफॉर्म DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म DC का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहे, बिल्कुल कांस्टेंट रहे। ये जो आपको आउटपुट मिल रहा है इसमें AC के भी कंपोनेंट है, इसलिए ये प्योर DC नहीं है। तो हमको करना क्या होगा, इस पल्सेटिंग DC को प्योर DC में कन्वर्ट करना है तो हमको एक एडिशनली फिल्टर सर्किट एम्प्लॉय करना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक फिल्टर सर्किट। इसी सर्किट के साथ क्या करना पड़ेगा, एक फिल्टर सर्किट हमको एडिशनली लगाना होगा, जिससे हमारी जो पल्सेटिंग DC बन रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाए,
प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाए और हमारा जो भी इक्विपमेंट है उसमें एक रेगुलर डीसी सप्लाई जाती रहे, ठीक है। और जिससे आपका इक्विपमेंट है उसमें कोई भी हार्मफुल नेचर क्या ना हो, बिल्टअप ना हो और आपका इक्विपमेंट बढ़िया तरीके से चले। अब ये तो आपने समझ लिया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम समझते हैं इसकी इफिशियंसी कितनी होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो है इसकी इफिशियंसी जो होती है 40.6% के लगभग होती है। कितना? ईटा इक्वल्स टू कितना? अच्छा, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं बच्चों? आउटपुट अपॉन इनपुट से निकालते हैं ना। तो कितना आउटपुट मिल रहा है और हमने कितना इनपुट दिया था, उसी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 40.6% की वैल्यू मिलती है। एक चीज और, इसकी इफिशियंसी आप देख रहे होगे बहुत ही क्या है, कम। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर बेसिकली क्या बताता है कि जो आपका डीसी आउटपुट है उसमें एसी के कितने कंटेंट प्रेजेंस है, ठीक है। यदि एसी के ज्यादा कंटेंट प्रेजेंस है इसका मतलब रिपल फैक्टर क्या है? ज्यादा है। तो रिपल फैक्टर भी हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो भी क्या होता है? हाई होता है। तो ये सब चीजें हैं जो हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन ने पढ़ी। बहुत ही सिंपल नेचर है। डायोड एक लगाना है, आपको एसी सप्लाई देनी है, आपको ये आउटपुट मिलना है। अंत तक जरूर देखना, पूरी चीजें समझ में आएंगी। ये जो आपको आउटपुट मिल रहा है ये क्या मिल रहा है? पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है, मतलब पल्स के फॉर्म में चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसको क्या करना पड़ेगा? फिल्टर सर्किट लगा के प्योर डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आरएल में बढ़िया अच्छे तरीके से मिलने वाला है। एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी 40.6 होती है और रिपल फैक्टर भी इसका क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। यहां तक की बात समझ में आई? ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। बने रहें वेलोसिटी फिजिक्स के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।